पिता के दाह संस्कार के बाद राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हें हमारे साथ शहर चलना होगा। माँ कुछ ना बोलकर अपने बच्चों के साथ शहर आ गई। शहर में एक छोटा सा घर था। बहू ने माँ का बिस्तर नौकरानी वाले कमरे में लगवाया और बोली, माँ जी, यहाँ गांव जैसे बड़े बड़े घर नहीं होते, इसलिए आपको इस कमरे में रखना हमारी मजबूरी है। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, शायद यह सोचकर कि वह अपने बेटे, बहू और पोते के करीब है। धीरे धीरे पाबंदियां बढ़ने लगी। माँ जी, कोई मेहमान आए तो कमरे से बाहर मत निकलना। माँ जी, रसोई का सामान मत छेड़ना। ड्राइंग रूम में मत जाना। यह मत करना, वह मत करना। माँ चुपचाप सब सहती रही। कभी बेटे को तंग नहीं किया, बस यही चाहती थी कि वह खुश रहे। एक दिन बेटे को नौकरानी का फोन आया। उसने फोन उठाया। नौकरानी ने घबराते हुए कहा, साहब, माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह बोला, देखो, शायद बाहर गई हूँ। नहीं साहब, वे बाहर कहीं नहीं जाती हैं, वे कमरे में ही रहती हैं और उनका सामान भी नहीं है। राहुल जैसे घबराता हुआ घर पहुंचा, मगर वहां पर न माँ थी न माँ का सामान। कमरा खाली था। वह चुपचाप बैठ गया। वह जानता था इस बारे में अपनी पत्नी राधा से बात करने का कोई मतलब नहीं है। सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य हो गया। सब कुछ वैसा ही चलने लगा जैसा पहले था। बेटा और बहू फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। माँ गांव में चली गई थी और रोज बेटे का इंतजार करती रही। इंतजार करते करते अब माँ बीमार रहने लगी थी। कमजोर शरीर, कांपते हाथ, सूनी आंखें, सिर्फ दरवाजे की ओर ताकती रहती, जैसे उसे यकीन था कि उसका बेटा जरूर आएगा, मगर वह नहीं आया। एक दिन बड़ी मुश्किल से उसने कलम उठाई, आखिरी चिट्ठी लिखी। अब शायद मेरी सांसें कुछ दिन का साथ दे। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती, बस आखिरी बार तेरा चेहरा देखना चाहती हूँ। मगर वह चिट्ठी कहीं नहीं पहुँची, बेड पर ही रखी रही। एक दिन बेटे को गांव से फोन आया कि तुम्हारी माँ नहीं रही। वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। आंगन में बहुत भीड़ लगी थी। सबके चेहरे उदास थे। जमीन पर माँ की अर्थी रखी थी और माँ की मुट्ठी बंद थी। बेटे ने मुट्ठी खोली तो वह आखिरी चिट्ठी थी, माँ की आखिरी चिट्ठी। बेटे ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी पढ़ी और रो पड़ा। इस धन, दौलत और ऐश्वर्य का मैं क्या करूँगा माँ, मुझे माफ़ कर दो। मगर अब माफ़ करने के लिए उसकी माँ वहाँ नहीं थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।